चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। माता जी प्रभु को को-होस्ट बना सकते हैं? प्रभु कौन सा आपका इसमें ही है ना माता जी? विच आईडी? हाँ परम। अच्छा, दो परमेश्वरी गौरांगी है। ओके, आई मेक इट। हरे कृष्ण। माता जी, I'll just switch off the video, थोड़ी देर के बाद ऑन करती हूँ। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पहले तो मैं सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत अर्पण करती हूँ और मुझे यह सेवा का अवसर देने और प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी वैष्णवों को निवेदन करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद करे कि मैं ये सेवा ठीक से निभा सकूं और गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर सकूं। अगर कहीं कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे जरूर सुधारें। तो कथा शुरू करने से पहले मैं श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माता के चरणों में अपना प्रणाम अर्पण करती हूँ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ क्षेत्र, श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र के नाम से भी शास्त्र में वर्णित थे। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम। यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ 8 शंभु और 8 शक्ति हमेशा जगन्नाथ जी के सेवा में रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, वैसे ही शक्ति भी वैष्णवी ही होती है। इन शक्ति, यहाँ पर जो शक्ति दिख रहे हैं उनके अलावा भी और भी जो वैष्णव है जो कि जगन्नाथ जी के विभिन्न विभाग को संभालते हैं। आज मैं जो कथा बोलने जा रही हूँ वो उन वैष्णवियों के बारे में है। पहले माँ श्री लक्ष्मी के साथ श्री जगन्नाथ जी का लीला को वर्णन करने जा रही हूँ। महालक्ष्मी श्री जगन्नाथ जी के रसोई संभालती है, इसलिए श्री जगन्नाथ जी का रसोई को माँ लक्ष्मी का रोसघर भी बोलते हैं। वहाँ जो भोग बनाते हैं उन सेवकों को सुपकार कहा जाता है। लौकिक दृष्टि से देखें तो लगता है कि वो लोग भोग बनाते हैं, लेकिन असल में माँ लक्ष्मी ही भोग बनाती है, क्योंकि महालक्ष्मी माता का जो जादू हम सभी जानते हैं। वहाँ 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है, फिर पकाया जाता है, लेकिन पहले सबसे ऊपर का जो बर्तन है वो पकता है। तो हम सोच सकते हैं अगर हम वैसे खाना बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हमारा जो नीचे का बर्तन का खाना पहले पके, ऊपर का तो कभी नहीं पकेगा। तो वैसे ही पुरुषोत्तम महाराज भी एक बार बता रहे थे कि राजापुर मंदिर में भी इसी तरह वो लोग भोग बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो पूरी श्री क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर को श्री मंदिर भी कहा जाता है। तो जब मंदिर के सिंह द्वार से गुजरते हैं तो सुपकार
सेवक जो होते हैं वो महालक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लेकर रसोई में प्रवेश करते हैं। कृष्णा माता जी, माता जी सुनाई नहीं दे रहा है। जब जो सुपकार जो है हरि बोल, मैं सुनाई दे रही हूँ माता जी? हाँ माता जी अभी सुनाई दे रहा है। अरे जब वो लोग सिंह द्वार से गुजरते हैं तो पहले माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर फिर रोसघर में प्रवेश करते हैं। जब आप सिंह द्वार से अंदर आएंगे, ये है सिंह द्वार, तो अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर ये जो है ये माँ महालक्ष्मी का रोसघर है। ये जो है माँ महालक्ष्मी का रोसघर है और माँ लक्ष्मी का मंदिर इस तरफ है। ये जो है पीछे का व्यू है, मंदिर का पीछे का व्यू है। और सामने से देखे तो माँ महालक्ष्मी का मंदिर जो है ये है, यहाँ पर है। तो जैसे हम सब जानते हैं दक्षिण भारत में वरलक्ष्मी पूजा, ऐश्वर्य लक्ष्मी पूजा ऐसे होता है, वैसे ही उड़ीसा में भी घर घर में मार्गशीर महीने में माणवसा पूजा होती है, जिसमें माता महालक्ष्मी जी का पूजा हर गुरुवार को की जाती है। तो महालक्ष्मी माता को मार्गशीर महीना बहुत पसंद है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं 10.35 में मासा नाम मार्गशीर्षो हम। तो भगवान को भी मार्गशीर महीना बहुत पसंद है, इसलिए माँ लक्ष्मी को भी मार्गशीर महीना बहुत पसंद है। तो ये जो लीला है ये भी जगन्नाथ जी का एक लीला है, जिसमें वो खुद भूखा प्यासा रहकर माता लक्ष्मी और भाई बलराम जी को माध्यम बनाकर रचाते हैं। इस लीला को पराशर मुनि जो नारद जी को वर्णन करते हैं। आइए अब हम लीला सुनते हैं। तो ऐसे ही एक मार्गशीर महीने का गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी भगवान श्री जगन्नाथ जी के पास आए और बोले, प्रभु आज मानवसा पूजा है, यदि आप अनुमति देते हैं तो मैं बाहर जाकर देखना चाहती हूँ कौन कैसे पूजा कर रही है। तो भगवान को तो लीला शुरू करनी थी, तो श्री जगन्नाथ जी थोड़ा मुस्कुराए और कहे, जल्दी आ जाना, भैया को भूख सताने से पहले खाना जो बनाना है। तो माता खुशी खुशी मंदिर के बाहर आती है और एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप लेकर नगर में भ्रमण करने लगती है। तो मंदिर के पास ही एक साधक का घर था, तो वहां हरे कृष्णा माता जी स्टक हो रहा है। माता जी सुने? हाँ हाँ अभी ठीक है। हरे कृष्णा माता जी सुनाई दे रहा है? यस माता जी। हाँ, क्योंकि इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, तो जैसे ये सुनकर माँ महालक्ष्मी साधवानी को पूजा का क्या विधि विधान है वो विस्तार से बताते हैं। जैसे कि विधि में कुछ ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर को अच्छे से साफ करना, नहा धोकर रंगोली डालना, 10 और 12 प्रकार का भोग बनाना,
दिन में 2 बार भोग लगाना और कथा पाठ करना इत्यादि। और निषेध में ऐसा है कि ऊंचे आवाज में बात नहीं करना, ऊंचे आवाज में नहीं हंसना, अंधेरे में खाना नहीं खाना, साड़ी के जो पल्लू होता है वो पल्लू से हम कभी-कभी ऐसे हवा करते हैं, वैसे नहीं करना। ओके। तो ऐसे ऐसे ही विधि और निषेध हमको एनओडी में भी रूप गोस्वामी ने बताया है, जो कि एक वैष्णवी को अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। तो सारे विधि और निषेध का वर्णन करने के बाद माता ये देखने के लिए निकल पड़ती है कि नगर में और बाकी लोग कैसे त्योहार मना रहे हैं। जो जैसे भाव से पूजा कर रहे थे वह वैसे ही उनको वर प्रदान करते करते नगर की सीमा में पहुंच जाते हैं। वहां एक चांडाल की बस्ती थी। वहां एक चंडालुनी जो नाम था उसका श्रिया, वो उसके घर को अच्छे से साफ सफाई करी थी और अच्छे से रंगोली डाला था। तो ये सब देख के माता बहुत प्रसन्न हो जाती है और उसके घर के अंदर प्रवेश करती है। ये आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे जो गुरुवार का जो पूजा होता है ऐसे ही रंगोली डलता है। और अच्छे से साफ सफाई होती है। तो ये देख के और क्योंकि माता को ये बहुत पसंद है, जो राइस पेस्ट का जो रंगोली उनके घर में प्रवेश करती है। तो लेकिन सिया जब माता को देखती है तो वो ये तो हम कैसे उनका स्वागत करें, लेकिन फिर भी हमारा हालत Mataji, you are mute, Mataji. We can't hear. Mataji is mute. Yeah. Mataji, you are mute. Oh no. हरे कृष्णा, माताजी आप म्यूट में हैं। हरे कृष्ण माता। ओ ओ
Hare Krishna. I want to inform everybody that Sumadri Shama Mataji's father and her mother-in-law have taken initiation from Hari Loknath Swami Maharaj. Bol. Hari Bol. She only has to tell their Hari names. Hari Bol. I forgot. Please tell their names. Mother-in-law's name is Shri Krishna Kripa Devidasi, Hari Bol. and my father's name is Shri Gopal Krishna Das. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Congratulations, Mataji. Thank you. कृष्ण माता जी धन्यवाद, प्रणाम. Hari Bol. हरि बोल. हाँ माता जी अभी सुनाई दे रहा है. तो माता जब मंदिर के सामने पहुंचती है तो वो देखती है कि दोनों भाई परेशान से मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि तब तक बलराम जी अपनी योग शक्ति से देख लेते हैं कि महालक्ष्मी माँ मुझे रास्ता दीजिए, मैं अंदर जाके भोग बनाऊंगी. लेकिन जगन्नाथ जी महालक्ष्मी से बोलते हैं, आप चंडाल की बस्ती में क्यों गई थी? हम अगर देखते तो शायद छुपा देते, लेकिन बड़े भैया ने देख लिया और मुझे बहुत कुछ सुनाए. बोले, रे कन्हई देख, तेरी पत्नी चंडाल की बस्ती में पहुंच गई है. ऐसे छोटे जाति के घर में जाती है और बिना स्नान किए उसी में भोजन बनाकर हमको खिला देती है और हम दोनों को अशुद्ध करती है. इसीलिए मेरी बात मान, अगर उसे मंदिर से निकाल दे, या नहीं तो अगर उसके साथ रहना है जाके चंडाल की बस्ती में घर बना कर रहे. अगर वो मंदिर में रहेगी तो मैं मंदिर में नहीं रहूंगा. तो इसलिए आपसे मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, आप घर से निकल जाइए. ये सुनकर महालक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, जब मेरे पिता ने आपसे शादी मेरी हुई थी तो मेरे पिता ने आपसे मेरा 10 गलतियां क्षमा करने के लिए आपसे विनती की थी, लेकिन आप तो मेरे एक भी गलती क्षमा नहीं कर रहे हैं. फिर गुस्से से वो बोलती है, आप मुझे दोष दे रहे हैं तो आप दोनों भाइयों का जाति का क्या ठिकाना है? जब हस्तिनापुर में गए थे तब विदुर के घर में भोजन किया था, वो भी तो एक शूद्र ही थे. जब राम अवतार में सबरी ने आपको झूठे वेर खिलाए थे. तो ये सुनकर जगन्नाथ जी और भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, अभी आप जाओ. हाँ, बाद में हम भैया को मनाकर आपको घर ले आएंगे. तो ये सुन के महालक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती है. तो अपना सारा अलंकार निकालकर जगन्नाथ जी को दे देती है और कहती है, अब मेरे बाद फिर से शादी करोगे तो ये सब उसको दे देना. और गुस्से से जगन्नाथ जी को ये साफ देती है कि अगर सूर्य चंद्र है, सच में है, तो आपको 12 साल तक अन्न और वस्त्र नहीं मिलेगा. जब तक मैं आपको भोजन नहीं कराऊंगी तब तक आप भूखे ही रहेंगे. ये कहकर माता मंदिर से निकल जाती है, लेकिन फिर सोचती है, अब कहाँ जाऊं? अगर पिता के घर जाती हूँ तो वो फिर से मुझे जगन्नाथ के पास भेज देंगे. तो इसीलिए उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर अपने लिए मंदिर से दूर समंदर के किनारे एक महल बनवाते हैं. फिर माता ने सोचा, अगर जगन्नाथ जी मेरे बिना गुजारा कर लेंगे तो दुनिया में कोई भी पुरुष नारी की जरूरत महसूस नहीं करेंगे. तो तब वो निद्रा देवी को बुलाकर बोलते हैं, दोनों भाइयों को गहरी नींद में सुला दो. और उसके बाद मंदिर में जितने भी खाने पीने के वस्तु थे और जो भी अलग वस्तु थे वो सब गायब करा देती है. फिर सोचे, जब मंदिर में खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो दोनों भाई बाहर जाके द्वार जाके जरूर भिक्षा मांगेंगे. इसीलिए माता सरस्वती को बुलाकर बोलते हैं कि अगर जब ये दोनों भाई भिक्षा मांगने जाएंगे तो आप उनके नगरवासियों के कंठ में विराजमान होकर उन्हें कुछ भी देने के लिए मना कर दीजिएगा.
तो यहाँ मन में थोड़ा सा संदेह होता है कि जो भगवान सारे ब्रह्मांड के पालन करता है, सर्व कारण कारणम, जो सारे कारणों के कारण है, जिसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, सबसे ऊपर जो दिन रात 56 भोग ग्रहण करते हैं, उसको कोई कैसे भूखा रख सकता है। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं जैसे दामोदर लीला में माता यशोदा भगवान को रस्सी से बांध देती है। कैसे और कब? जब भगवान अपनी इच्छा से बंधना चाहते हैं तब। वैसे ही इस लीला में जो कुछ भी घटना घट रही है वो सब जगन्नाथ जी की इच्छा से ही हो रही है। तो अगले दिन सुबह जब दोनों भाइयों की नींद खुली तो वहां उनको मुंह धोने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिला। जब वो गोदाम घर में जाके देखते हैं, जहां पर हमेशा एक अनाज भरा रहता था, एक भी दाना अनाज नहीं था। तो ये देखकर श्री जगन्नाथ जी बोलते हैं, भैया लक्ष्मी चले जाने से ये सब हो रहा है। यहाँ जगन्नाथ जी ये दिखाना चाहते हैं कि नारी जो है वो शक्ति का रूप होती है, अगर उसका असम्मान होता है तो क्या होता है। लेकिन बलराम जी बोलते हैं, अगर किसी की पत्नी मायके जाती है तो पति क्या भूखा रहता है? ऐसे बोल के बलराम जी बहुत नाराज होते हैं और जगन्नाथ जी को लेकर भिक्षा मांगने के लिए नगर में प्रवेश करते हैं। लेकिन किसी के घर के सामने भी जाते हैं तो उनको चोर या बदमाश समझ के भगा देते हैं। तो सब जगह से निराश होके अंत में बलराम जी जगन्नाथ जी से बोलते हैं, जगन्नाथ चल अब इन लोगों की तो मति भ्रमित हो गई है, तो चल अब हम बड़पंडा के घर चलते हैं, वो हमको जरूर कुछ खिलाएगा। तो बड़पंडा जो है वो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया के जो रत्न सिंहासन के ऊपर डायरेक्ट सेवा करते हैं, उनको बड़पंडा कहा जाता है। तो जब वो बड़पंडा के घर के द्वार में पहुंचकर जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगते हैं, ये सुन के बड़पंडा की जो पत्नी है कोई ब्राह्मण अतिथि समझकर उनको भोजन कराने के लिए अंदर ले जाती है। लेकिन जब वो उन्हें खाना परोसने जाती है तो खाने के साथ साथ बर्तन भी गायब हो जाते हैं। ये देखकर तो ब्राह्मणी उनको बोलती है, आप लक्ष्मी द्रोही हो, लक्ष्मीहीन हो, ये बोलकर उनको मार के भगा देती है। सो ऐसे दुखी होकर वो लोग जब आगे बढ़ते रहते हैं तो सामने से उनको एक भिखारी आते नजर आता है। तो उन भिखारी के जो थाल था वो थोड़ा मुरमुरा से भरा हुआ था। तो सोचे चलो इनको थोड़ा सा कुछ मुरमुरा खाने के लिए मांगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसको खाने के लिए मांगते हैं, एक हवा का झोंका आता है और वो मुरमुरा सारा उड़ जाता है। तो वो भिखारी भी इनको लक्ष्मीद्रोही बोल के गुस्सा करता है और मार भगाता है। तो ऐसे सब जगह से निराश होकर गुजर रहे हैं और भूख और प्यास के मारे उनके हालत ऐसे हो गए थे कि कहीं से कुछ भी मिल जाए तो वो अपना भूख प्यास मिटा ले। तो ऐसे जब सोच के आगे जा रहे हैं तो सामने से उनको एक जलाशय दिखता है। तो जलाशय देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं चलो खाना नहीं तो थोड़ा सा प्यास ही बुझा लेते हैं। तो जैसे ही वो जलाशय के अंदर जाते हैं पानी पीने के लिए, वो पूरा जलाशय ही सूख जाता है। तो सब जगह से ऐसे निराश होके तो तब तक ऐसे भूखे प्यासे घूमते हुए उनको अभी 12 साल कंप्लीट होने को आ रहा था। तो जैसे माता लक्ष्मी 12 साल का ही श्राप दिया था, तो जब वहां से आगे जाते हैं तो सामने से एक जो ब्रह्मचारी आते हुए उनको दिखता है। ब्रह्मचारी जो है मधुकरी करके अपना गुजारा करते हैं। तो वो देखते हैं उनका जो ब्रह्मचारी का जो थाल है, थैला है, वो खाने पीने का सामान से भरा हुआ है। तो सोचते हैं चलो इनको भी थोड़ा सा कुछ मांगते हैं, शायद ये ही कुछ दे दे हमको खाने के लिए। लेकिन पास जाकर जैसे ही उनको खाना मांगते हैं तो उनका थाल जो खाने पीने का सामान से भरा हुआ था वो पूरा खाली हो जाता है। तो ये देखकर वो ब्रह्मचारी जो है थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, आप लोग लक्ष्मी द्रोही हो इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन वो समंदर के किनारे जो महल है
वहां जाइए, वहां आपको जरूर भोजन मिलेगा, क्योंकि मैं गया था तो मुझे अच्छे से वो लोग उन्होंने भोजन करवाया था और इतना सारा कुछ दिया था कि मैं अभी 2 दिन तक भी खा सकता था। हाँ, तो ऐसे करके वो ये सुन के जगन्नाथ जी और बलभद्र जी बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी उधर जाने लगते हैं। लेकिन तब जो समंदर का जो रेत है वो इतना जोर से गर्म होता है कि पाँव पूरा तपने लगता है। फिर भी वो लोग उनके भूख के मारे इतना हालत खराब हो गया था, वो उसी गरम रेत के ऊपर भी भागते हुए चले जाते हैं और महालक्ष्मी के घर के सामने पहुंच के जोर जोर से उधर मंत्र बोलने लगते हैं। जैसे ये मंत्र सुनते हैं, महालक्ष्मी माँ अंदर से जैसे ये मंत्र बोलने का उच्चारण सुनते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि अभी ये जगन्नाथ जी और बलभद्र जी यहाँ आए हैं। तो लेकिन वो फिर भी थोड़ा उनको परीक्षा लेना चाहते थे कि कहीं इनका अहंकार अभी समाप्त हुआ या नहीं। फिर वो अंदर से पूछते हैं, मैं तो जो चंडालुनी अपवाद से घर से निकाली गई हूँ, तो आप लोग तो ब्राह्मण दिखते हैं, तो मैं बना के खाना खिलाऊं तो आप लोग खाएंगे क्या? तो फिर बलराम जी को थोड़ा फिर ये होता है तो वो बोलते हैं तो ठीक है, हमको सब कुछ नया सामान दे दो, हम खुद खाना बना के खाएंगे। तो फिर लक्ष्मी जी सोचते हैं अगर ये दोनों भाई फिर अपने आप खाना बना के खा लिए तो फिर तो ऐसा ही हो जाएगा कि कोई भी पुरुष नारी को की जरूरत महसूस नहीं करेगी। तो फिर वो अग्निदेव को बुला के बोलते हैं कि ऐसा करिए कि उनका ना पानी थोड़ा सा भी गर्म हो, ना कुछ भी खाना बने, आप बिल्कुल भी प्रज्वलित ना हो। तो ऐसा ही होता है। तो ये देख के बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो सब सारा सामान इधर उधर फिकवा देते हैं। तो ये देख के फिर माँ लक्ष्मी के मन में थोड़ा दया आती है, वो सोचती है कि बेचारे दोनों भाई मेरी वजह से इतना दुख पाए, तो अभी मैं ही उनको भोजन कराती हूँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने तो श्राप दिया था जब तक मैं भोजन नहीं कराऊंगी तब तक आप भूखे ही रहेंगे। तो इसलिए वो खाना बना के उनको अपने दासियों से परोसने के लिए बोलती है। जब एक के बाद खाना आता है तो बलराम जी को ये देख के लगता है कि ये तो लक्ष्मी का बनाया हुआ ही भोजन जैसा लगता है। तो वो जगन्नाथ जी से बोलते हैं, देखिए तो लक्ष्मी का ही भोजन लगता है। तो जगन्नाथ जी तब बोलते हैं, भैया ये तो लक्ष्मी का ही घर है, इसलिए आप निश्चित होकर भोजन करिए। तब बलराम जी बोलते हैं, ठीक है जगन्नाथ, अभी तू अंदर जा और लक्ष्मी से माफी मांग, बोल की वो महान है और वो कहीं भी जा सकती है, किसी के घर भी वो जा सकती है। तो ये सुन के जब जगन्नाथ जी अंदर जाते हैं, माँ महालक्ष्मी पहले तो उनका पाद पूजा करती है और उनका चरणामृत ग्रहण करती है। फिर थोड़ा सा गुस्सा होके बोलती है, अभी मुझे क्यों आई है, आप मुझे मनाने क्यों आए हैं? तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, अभी बहुत मान हो गया, अभी अभी आप ये अभिमान त्याग दीजिए और मेरे साथ मंदिर चलिए। तो माँ लक्ष्मी फिर खुश हो जाती है और उनके साथ मंदिर जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन उससे पहले बोलती है कि मैं मंदिर जाने से पहले आप मुझे ये वादा करिए कि आपके भक्ति के ऊपर और आपके महाप्रसाद के ऊपर सबका अधिकार रहेगा, तभी मैं मंदिर जाऊंगी। तो जब जगन्नाथ जी तब थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ये जो अपने आप को मैंने भूखा और प्यासा रख के ये जो लीला रचाया, इसलिए तो मैंने रचा कि ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्ति के ऊपर सबका अधिकार है, वो ब्राह्मण हो या कोई चंडाल हो। तो ये सुन के माँ लक्ष्मी खुश हो जाती है और उनके साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब हम जाएंगे जो वैष्णवी के बारे में सुनेंगे, वो है माँ मंगला। तो मंगला माता जो है ये भी शक्ति तत्व में ही आते हैं। जगन्नाथ जी माँ मंगला को जो है माता का दर्जा देते हैं।
जगन्नाथ जी का जो आखिरी बेस होता है वो सबको मालूम होगा कि वो है बड़ा सिंहार बेस। तो बड़ा सिंहार बेस के बाद जगन्नाथ का पहुड़ पड़ जाता है। तो उसके बाद का जो समय रहता है, पहुड़ के बाद का जो समय रहता है, वो जो देव और देवियों का जगन्नाथ जी को दर्शन करने का समय रहता है। ऐसे ही एक रामनवमी के सूर्योदय के समय था, सूर्योदय होने जा रहा था थोड़ी देर पहले ही, जब सारे देव देवी जगन्नाथ जी को दर्शन करके लौट गए थे, तब माँ मंगला जो है वो फिर भी उदास मन से जगन्नाथ जी के सामने बैठी हुई थी। तो माँ को इतना उदास देख के जगन्नाथ जी उनसे पूछे, माँ आप इतना उदास क्यों है, क्या हुआ है? तो माँ मंगला जगन्नाथ जी से बोलती है कि मैं आज तुमसे एक अधिकार का याचना करने आई हूँ, तो अगर तुम वादा करो तो मैं वो मांगू। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं बेटा को, माँ को देने के लिए बेटा को कुछ वादा करने की जरूरत है क्या? फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं वादा करता हूँ कि आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। तब माँ थोड़ा प्रसन्न हो जाती है और बोलने लगती है कि जब तेरा नवकलेवर होता है, जो दारू निर्वाचन किया जाता है वो मेरे द्वारा होगी, ये अधिकार मुझे चाहिए। तो ये सुन के जगन्नाथ जी थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। फिर बोलते हैं लेकिन माता मैं तो जो सवर राजा जो विश्वावसु है उसको मैं ये वर प्रदान कर चुका हूँ। जब मेरा स्थापना हो रहा था तो मैंने सबको वर मांगने के लिए बोला था। तब सवर राजा ने विश्वावसु ने मुझे ये वर मांगा था कि काल चक्र में आकर जब आपका विग्रह का परिवर्तन का समय आएगा, तब मेरे ही वंशधर उनके श्रद्धा और भक्ति और ज्ञान के साथ जो सुलक्षण दारू संग्रह करेंगे उसको आप अपना विग्रह बनाने के लिए सर्वमान्य मानेंगे। तो ये सुन के माता और भी दुखी हो जाती है और बोलती है हो सकता है आगे जाकर जो विश्वावसु के जो वंशधर है उनमें वो निष्ठा ना रह जाए। हो सकता है कि उनके वंशधर सुलक्षण दारू संग्रह करने में सफल न हो पाए, क्योंकि हम तो जानते हैं जैसे श्रीमद् भागवतम में 1.1.10 में बताया गया है प्रायेण अल्पायुषः सव्य कलोस्मिन् युगो जनाः मंदः सुमंदमतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। तो जो कली युग का जो लक्षण है कि ये श्लोक के अनुसार जो है इस युग में जीवों का जीवन काल बहुत कम है और प्रायतः वो झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट और बदकिस्मत और खास करके हमेशा परेशान ही रहने वाले होते हैं। तो इसीलिए इस कलियुग के प्रभाव में अगर लोग सुलक्षण दारू संग्रह ना करने में असफल रहे तो तेरा ही बदनाम होगा। इसीलिए ये अधिकार तू मुझे दे। लौकिक दृष्टि से देखा जाएगा कि ये सब वो लोग कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ मेरे निर्देश से के अनुसार होगा। तो जगन्नाथ जी को ये बात भी ठीक लगती है, तो उन्होंने माता से बोले ठीक है आप जैसे बोल रहे हैं ऐसा ही होगा। तो ये सुन के माता बहुत खुश हो जाती है और अपने मंदिर में लौट जाती है। तो उसके बाद से ये जो नवकलेवर का दारू संग्रह माँ मंगला के निर्देश से ही होता आ रहा है। ये बहुत प्रत्यक्ष भी है। दारू चयन का कार्य जो होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले जो विश्वावसु के वंशधर होते हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, उनको वनजाग यात्री कहा जाता है। पहले वो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन से आज्ञा माल ग्रहण करके माँ मंगला के मंदिर के तरफ यात्रा करते हैं। वो लोग माँ मंगला का जो मंदिर है ये एक उड़ीसा में एक काकटपुर करके जगह है जो पुरी से कुछ 43 किलोमीटर दूर है। वहां तक ये लोग सिर्फ पैदल या बैलगाड़ी से ही जाते हैं, क्योंकि उनको और कोई व्हीकल अलाउड नहीं है।
तो काकटपुर में पहुंच के और देवली मठ करके एक मठ है, उस वहां विश्राम करते हैं। उसके बाद जब उस ग्रुप के जो हेड पुजारी होते हैं वो पहले माँ मंगला के पास एक चिट्ठी लिख के माँ के जो पुजारी होते हैं उनको अर्पण करते हैं। फिर जब वहां से माँ के तरफ से उनको निमंत्रण आता है तो वो लोग तो तब वो लोग माँ के लिए अच्छा वस्त्र, अलंकार ये सब लेकर वो माँ के पास जाते हैं। माँ के मंदिर में पहुंचने के बाद पहले तो एक पूजा अर्चना करते हैं। बाद में माँ मंगला से दारू के लिए स्वप्नादेश होने का प्रार्थना करके जो चारों दारुओं, जो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और जो सुदर्शन, चारों दारू के लिए चार पुजारी वहां मंदिर में शयन करते हैं। तो ये माना जाता है कि 7 दिन के अंदर माता स्वप्नादेश करती है कि विग्रह के लिए जो सुलक्षण दारू है वो कहाँ पर मिलेगा और कौन सी दिशा में है, कितने दूरी पर है, और उनको संग्रह करके विग्रह बनाने का आदेश देते हैं। तो माँ के स्वप्नादेश पाने के बाद वनजात्री जो होते हैं वो माता के बताए हुए जगह का संधान करते हैं और दारू संग्रह करने पहुंचते हैं। तो ये है जो माँ मंगला का महिमा, जगन्नाथ के तत्व में ये है माँ मंगला का महिमा। उनके स्वप्नादेश के बिना दारू चयन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम जाएंगे और एक वैष्णवी की तरफ, वो है माँ चर्चिका। ये भी शक्ति तत्व में ही आते हैं। जो पहले भी जैसे मैंने बताया कि जो जगन्नाथ जी का जो अंतिम विधि होता है, वेश होता है, वो बड़ा सिंहार होता है, और जो अंतिम विधि होता है वो है पहुड़। पहुड़ मतलब इसके बाद जगन्नाथ जी को दरवाजा बंद किया जाता है, कर दिया जाता है, और जगन्नाथ को सोने के लिए दिया जाता है। लेकिन पहुड़ के बाद से सुबह मंगला आरती तक जो समय होता है वो देव देवियों को का जगन्नाथ जी से मिलने का समय होता है। वो उस समय मंदिर के अंदर कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता। ऐसे ही एक दिन जब थे, आप उनके दर्शन के लिए नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मैं बेढ़ा काली माता के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये भी एक परम वैष्णव ही है। बेढ़ा मीन्स मंदिर का सराउंडिंग है, और काली माँ जो है वो भी शक्ति तत्व ही है। तो इनका जो काम है वो जगन्नाथ जी के पहुड़ के बाद मंदिर के चारों तरफ पहरा देते हैं, और ये देखते हैं कि कौन जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। क्योंकि खुद जगन्नाथ जी ही ये अनुमति देते हैं कि उनको कौन दर्शन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो इसीलिए उस दिन चर्चिका माता को भी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए अनुमति नहीं थी। जब बेढ़ा काली माँ ये चर्चिका माता को ये बात बताती है तो वो बहुत उदास हो जाती है और पूछती है, लेकिन मैं क्यों नहीं जा, मेरा दोष क्या है, मैं क्यों नहीं जा सकती। तब बेढ़ा काली माँ ने बताया कि जगन्नाथ जी ने बोला है कि आपने उनका भक्त और सेवक भीतरच्छ महापात्र के साथ गलत व्यवहार किया है, और उनका
Net problem again for Mataji. Nice backdrop, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna Mataji. तो मैं माँ मंगला के बारे में बता रही थी, चर्चिका, माता चर्चिका के बारे में। तो जब मैं कहाँ पर थी, हाँ, भीतरच्छ महापात्र के बारे में। तो भीतरच्छ महापात्र जो है वो जगन्नाथ जी का एक सेवक ही है, जो उनका काम है सुबह सुबह जगन्नाथ जी का दरवाजा खोलना। तो ऐसे ही माँ चर्चिका को याद आता है कि एक दिन जब वो जगन्नाथ जी का दर्शन करके जा रहे थे तो रात का अंतिम प्रहर हो गया था। तो वो जल्दी जल्दी में जब चले जा रहे थे तो वो किसी से टकराया था। तो जब उन्होंने उससे टकराया तो उनको गुस्से से बोला, मैं आ रही हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ऐसे करके उनको बहुत कुछ सुनाया था। तो अब वो सोचने लगी तो मैं क्या करूं कि जैसे कि जगन्नाथ जी प्रसन्न हो। तो ऐसे सोच के उन्होंने क्या किया, एक वृद्धा ब्राह्मणी का वेश धारण करके जाके भीतरच्छ महापात्र के घर के सामने बैठे। जब भीतरच्छ महापात्र मंदिर से लौटे तो उनको देख के पूछा, माता आप कौन है, यहाँ क्यों बैठे हैं, किसी के घर जाना है या आप मेरे घर में आए हैं? तो माँ बताती है कि नहीं, मैं आपके घर में ही आई हूँ, मुझे आपके घर में कुछ काम चाहिए। तो भीतरच्छ महापात्र बोलती है, आपका तो इतना उम्र हो गया है, आप अभी भी क्यों काम करना चाहती है? तो लेकिन माता नहीं मानती है, बोलती है नहीं, मुझे आपके घर में काम करना है। तो फिर भीतरच्छ महापात्र उनको घर के अंदर ले जाती है और माता जो है बहुत अच्छे से घर का सारा काम करते हैं। कुछ किसी को कैसा भी चाहिए, जैसा चाहिए वैसे ही वो उसके मन को रखने जैसा ही काम करते हैं। तो भीतरच्छ महापात्र जब भगवान के रूम में जाते हैं, वो भगवान के रूम में जाने से पहले ही सारा सामान उनको तैयार करके दे देते हैं। तो ऐसे कुछ दिन निकल गए, चर्चिका को उनके वहां काम करते। तो एक दिन क्या होता है ना, पुरी में एक बहुत जोर की तूफान आता है और बहुत जोर की हवा और तेज बारिश की वजह से बिजली चली जाती है और पूरा शहर जो है वो अंधेरे में छा जाता है। तो ऐसे में जब भीतरच्छ महापात्र बहुत मुश्किल से अपने घर में पहुंचते हैं, देखते हैं पूरा घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। तो ये देख के वो बहुत थके हुए आए थे मंदिर से। तो ये देख के वो माता चर्चिका से बोलते हैं, माता अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो माता चर्चिका उनको बोलती है, कुछ खाना खा के तो सो जाओ। लेकिन भीतरच्छ महापात्र बोलते हैं कि बाकी कुछ काम हाँ हम अंधेरे में कर सकते हैं, लेकिन खाना कैसे हम अंधेरे में खाएंगे। तो माता को थोड़ा बहुत दुख होता है। वो सोचती है इतना थके हारे आके वो ऐसे भूखे सो जाएंगे। तो ये सोच के वो क्या करती है ना, अपना जो एक दाहिना हाथ है मंदिर तक प्रसारित कर देती है। तो मंदिर के ऊपर के हिस्से में हमेशा एक दिया जलता ही रहता है, वो कभी भी नहीं बुझता है। तो वो दिए से और एक दिया लगाकर ले आती है। तो जब भीतरच्छ महापात्र ये देखते हैं तो वो सोचते हैं ये
कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई देवी ही है। तो वो उनसे पूछते हैं, माँ आप कौन है? आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, आप जरूर कोई देवी ही हो, देवी ही हो। क्यों आप मेरे घर में नौकरानी बन के रह रहे हैं? ये सब सुन के माता उनको जो उनके साथ हुआ वो सब कुछ बताते हैं। ये सुन के भितरच्छ महापात्र रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि जगन्नाथ जी आप कितने कृपालु है, आप कितने दयालु है। एक मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति के लिए आपने इस देवी को दंड दिया। उन्होंने क्या गलती किया है वो मुझे मालूम भी नहीं है, उन्होंने मुझे क्या बोला है वो भी मुझे मालूम नहीं है, फिर भी आपने एक साधारण सी गलती के लिए उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तो ये सोच के वो रोने लगते हैं। फिर माता से बोलते हैं, माता मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है, मैंने आपको माफ किया और आप भी मुझे माफ करिए कि मेरी वजह से आपको ऐसा दंड भोगना पड़ा। तो ये सुन के माता खुश हो जाती है और मंदिर के तरफ जाने लगती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जगन्नाथ जी अपने जो भक्त और सेवकों का कितना ख्याल रखते हैं। उनके जो सेवक चाहे वो का जो अपराधी है, जो सेवक के जो उनके सेवक का जो अपमान करते हैं, चाहे वो कोई देव हो, देवता हो, देवी हो या कोई उच्च ग्रह के निवासी हो, तो उनको जरूर दंड मिलता है। तो हम साधारण मनुष्य के बारे में क्या बता सकते हैं। लेकिन हम ये देखें तो लगता है कि इस कथा में माँ का गौरव कहाँ रहा। ये माँ ये हमको इसमें दिखाना चाहती है कि वैष्णवी का लक्षण क्या होना चाहिए। ये कथा में माँ हमको ये शिक्षा देती है। आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती के लिए वो माँ जाके एक साधारण व्यक्ति के घर में नौकरानी बन के रहती है। तो ये है एक वैष्णवी का लक्षण। तो माता जब फिर जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचती है तो बेढ़ा काली माँ उनको बहुत खुशी से स्वागत करते हैं और जगन्नाथ के सामने लेकर जाते हैं। जब माता जगन्नाथ जी के सामने जाती है तो जगन्नाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। आज से तुम रथ निर्माण का कार्यभार ग्रहण करो। जो तब से जो माँ चच्चिका का मंदिर के सामने ये जो रथ खड़ा आप देख रहे हैं, रथ जहाँ बन रहा है वो रथ खड़ा बनता है और माँ चच्चिका के मंदिर के सामने ही रथ प्रस्तुत होता है। तो ये है माँ चच्चिका का महिमा। तो माता जी अब समय है, हम और एक के लिए जा सकते हैं, एक वैष्णवी की तरफ। माता जी हमारे पास अभी और 10 मिनट्स है। ओके माता जी, तो अभी मैं माता जो वैष्णवी के बारे में बताने जा रही हूँ वो है माता बिमला। माता बिमला के बारे में तो सभी जानते हैं कि माता बिमला जो है वो और कोई नहीं, माता पार्वती ही है। तो माता बिमला को जगन्नाथ तत्व में महामाया के रूप में माना गया है। श्री जगन्नाथ की तत्व में सुभद्रा माता को भक्ति स्वरूपा और बिमला माता को महामाया का स्वरूप बताया गया है। हम जानते हैं, हम एक इस्कॉन में एक सुभद्रा महारानी का एक प्रणाम मंत्र बोलते हैं जिसमें है कि जय माँ भक्तिदात्री। तो इसीलिए जो माँ सुभद्रा है वो है जोगमाया का स्वरूप और जो माँ बिमला जो है वो है महामाया का स्वरूप। तो बिमला माता का जो मंदिर है वो जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे के तरफ होता है। तो अब आइए हम माता का बारे में जानते हैं। तो एक बार ऐसे ही जब शिव जी और माता जी बैठे हुए थे, माता पार्वती, तो शिव जी तुरंत उठ के जोश के साथ तांडव करने लगे। ये देखकर माता पार्वती उनसे पूछा कि प्रभु आपको जोश के साथ भगवान के आवेश में तांडव करते तो बहुत बार देखा है, लेकिन आज आपके तांडव में
बहुत खुशी झलक रही है और प्रेम झलक रहा है। तो इस खुशी का क्या कारण है, मुझे भी बताइए। तो शिव जी ने बताया कि आज नारद जी वैकुंठ धाम में गए थे और माँ लक्ष्मी से मांगकर नारायण का अधरामृत सेवन करके लौट रहे थे। तो उनके नाखून में लगा हुआ एक प्रसाद का कण मुझे भी सेवन करने को मिला, तो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सुन के माता पार्वती बहुत नाराज हो जाती है और बोलती है, आपने सारा प्रसाद अकेले खा लिया, मुझे एक थोड़ा सा भी नहीं दिया। तो शिव जी तो भूल गए थे माता जी को प्रसाद देने के लिए, तो भूल गए हैं करके ना बोल के ये बोल दिया कि नारायण जी के प्रसाद के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। ये सुन के माता पार्वती बहुत क्रोध और दुखी मन से नारायण को तपस्या करने लगती है। उनका घोर तपस्या से धरती हिलने लगती है, तो शायद सृष्टि का नाश हो जाए, इस डर से ब्रह्मा और सारे देव देवता जाके नारायण जी से प्रार्थना करने लगते हैं। जब नारायण तुरंत ही वहां प्रकट होते हैं और माता पार्वती से पूछने लगते हैं, देवी आपको क्या हुआ है, क्यों ऐसे आप तप कर रहे हैं। माता पार्वती ने नारायण को सब कुछ बताया। तो वो सुन के नारायण ने उनकी इच्छा जाननी चाहिए, वो क्या चाहती है वो जाननी चाहिए। तभी माता पार्वती ने बोला, जैसे आपके प्रसाद के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, शिव जी ने ऐसा करके बोला, तो मैं चाहती हूँ कि आपका प्रसाद रोज पहले मुझे मिले, मेरे पास आए, ये अधिकार मुझे आप प्रदान करें, और खाली मुझे नहीं, मेरे सारे संतानों को भी आपका महाप्रसाद मिले। सारे संतान मतलब माता पार्वती तो सबका माता है, तो इसलिए ये सारे जीव जगत के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ हमको देखने मिलता है कि जो वैष्णवी होते हैं वो कितने दयालु होते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं, वो सबके बारे में ही सोचते हैं। तो ये सुन के ऐसा ही होगा, जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है ऐसा ही होगा। माता ने और भी नारायण जी से मांगा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे आपके क्षेत्र में स्थान दीजिए। ये सुन के नारायण जी बोलते हैं कि मेरे क्षेत्र में क्या, मैं तुम्हें अपने मंदिर के जो अंदर का बैठा होता है, अंदर का मतलब अगर जो श्री मंदिर में गए होंगे तो पहले जब हम सिंहद्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, आगे जाते हैं तो 22 स्टेप्स शुरू होता है, 22 पावत शुरू होता है, और उसके ऊपर जाते हैं तो और एक दरवाजा आता है, उससे अंदर जाने के बाद जो सराउंडिंग जो आता है वो है अंदर का बेढ़ा। लेकिन जो 22 स्टेप्स के नीचे का जो हिस्सा होता है वो बाहर बेढ़ा बोलते हैं, वो अंदर के बेढ़ा में नहीं आता है। तो इसीलिए जैसे जगन्नाथ जी बोलते हैं कि आपको मैं मेरे जो अंदर का बेढ़ा है, अब यहाँ आप देख रहे हैं जैसे ये जो ब्लू लाइन वाला जो है वो है अंदर का बेढ़ा, और ये जो येलो लाइन है, ये जो व्हाइट लाइन का जो है वो है बाहर का बेढ़ा। और यहाँ पर है माता बिमला का मंदिर, और यहाँ पर है काशी विश्वनाथ जी जो है शंभू, वो उनका मंदिर। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि एक जो हम जानते हैं कि जो शिव जी जो है वो कितने बड़े वैष्णव है, तो उनका भी एक छोटा सा जो गलती है उसके वजह से उनको भगवान अपने अंदर के बेढ़ा में स्नान ना देकर वो बाहर के बेढ़ा में स्थान देते हैं। तो ये फिर उसके बाद से जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है पहले माता बिमला के मंदिर में जाता है, माता बिमला को अर्पण होने के बाद ही वो महाप्रसाद बनता है, और माता को ऑफर होने के बाद ही वो महाप्रसाद बनता है, इसलिए उसका महाप्रसाद का और एक नाम माँ प्रसाद भी है। इसलिए माँ बिमला को एक परम वैष्णवी के बारे में जाना जाता है। तो
सभी कथा में हमने देखा कि जगन्नाथ जी हमको 3 चीजें यहाँ पर बताना चाहते हैं। पहला जो है कि उनकी भक्ति और उनके महाप्रसाद के ऊपर सबका अधिकार है। और सेकंड में जो है वो है नारी जाति का हमेशा सम्मान होना चाहिए। अगर नारी जाति का सम्मान नहीं तो उस समाज का कभी भी उन्नति नहीं हो सकता। और तीसरा जो है वो है कि भगवान के भक्त और उनके जो सेवक होते हैं उनका कभी भी अपमान नहीं करना है। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपना कथा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna Mataji. Wonderful Katha Mataji. हरि बोल। Can you stop the share? No need. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता Hare जी। Krishna. Hare Krishna, all of you. Wonderful class. परमेश्वरी माता जी, हरि आप बोल। तो हमें जगन्नाथपुरी लेके गए। कृष्ण। Nice class, Mata. Very nice class. As Thank you, Sushmita Mataji. Sushmita Mataji said, I remember the time when we went there and Yes. Mangala Mata, everything, no, so beautiful, Mata. Very nice. Part 2 भी ले लीजिए ना, और भी बहुत कथा है इसमें. हरे Prepare for part 2. हरि बोल। बस आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है माता जी। हरे कृष्णा, अभी 10:30 बज रहे हैं। आज हम लेडीज दीपदान, लाइक एवरी ईयर कार्तिक महीने में हम लेडीज दीपदान करते हैं तुलसी विवाह के टाइम पे, एकादशी टू पूर्णिमा के बीच में एक दिन सब लेडीज like we come together, we offer a ghee lamp. Today's program goes like this. Welcome speech will be given by Kanaya Priya, Karmik Kartik Kavita Mataji. Then a story of Tulsi Saligram Viva from Rajapriya Saki Mataji. Then we will have a nice darshan of Tulsi Maharani from Shubhangi Sugopi Mataji's house. After that, Damodarashtakam. During Damodarashtakam, we will show ghee lamps to the lords, all our temple deities like Yashoda Mata, Radha Bharinishwar, Krishna Balaram, then Gaur Nitai. After that, we will be having Narsimha Arati, darshan of Narsim Bhagwan, then vote of thanks by Rukmini Preeti Mataji. If anybody has not kept the ghee lamp ready, please now in the meantime, all of you can keep the ghee lamp ready. When you are doing Arati to the Lordships, you can keep your videos on. And it's lovely to see many people entering. So nice. So now over to Kanaya Priya Mataji. I think Adoksh can highlight Kanaya Priya Mataji. She is in the name of Vishaka Sharma. Can you hear me? Yeah, we can hear you, but we cannot see you. Adoksh, you can spotlight. Hari bol. Hari bol. So, Hari bol. Hari bol. Thank you everybody for joining in. And this is like as we come towards the end of the Kartik month of 2020, it's been a very challenging month for everybody. In the Corona times, we have adopted to different methods of communication, of getting together and things like that. But with the mercy of technology and Guru and Krishna, we are able to do these lighting the Kartik lamps. So I will pass on, and again, welcome everybody who's joining in. I am not sure how many are inside, but yeah, I think, yeah, there's 30 of us, so that's great. Like Sushmita said, there are 30. Yeah, 30 people. Yeah. So let's get the ghee lamps ready. And as we all know, it's very auspicious. The last 5 days is also very important for many reasons. It being the Tulsi Viva as well as the Bhishma Panchak right from the last Ekadashi which we've had. So we can make best use of these last few remaining days
and Corona doesn't stop us from worshipping the Lord. So thank you very much. Over to Vrajapriya Sakhi Mataji for the Tulsi Vivah Katha. Hare Krishna. Can you all see the share? Yes. So, I welcome once again everybody on behalf of ISKCON Bari and to this Deep Dan festival, and that too in this auspicious month of Kartik. So I would like to wish my sincere gratitude, extend my sincere gratitude to all of you for being with us on this special day. So actually, why is this Kartik month special? Is because we have so many festivals celebrated. Usually our festivals will be a day or two long at the most. But this whole Kartik month, we are celebrating it as a festival. So many pastimes the Lord has done in this month. So to name a few, actually the popular ones, they are Diwali, Narak Chaturdashi, Govardhan Puja, Go Puja, appearance of Radha Kund and Shyam Kund, Tulsi Shaligram Vivah, and so many others. Okay, and the special this Damodar Katha also, which was this pastime also took place in this month only. So because all of us already knows much about the Damodar Katha because we have heard it in the previous years, and all this through month or through this month also. So I would like to specify more on this Tulsi Shaligram Vivaha. Tulsi actually is a well-known plant for everybody, those who are in spirituality and those who are not in spirituality also. She's well known for her both medicinal values and the spiritual values. So medicinal values, everybody pretty well know about it, and especially in this Corona month, people do take Tulsi Kada and all those in the winters usually. So we will just go or highlight on the spiritual value, on how Tulsi Maharani helps us to grow spiritually, and how actually she comes into this material world, and how who is Shaligram Vivah, Shaligram Bhagwan, and how their marriage and why their marriage is so celebrated. Okay, so let's start with the Katha. There was once a king called Dharmadvaja. He was a very pious king, and his wife's name was Devi. Now both of them were very pious and devotees of the Lord, but they didn't have a child for so long, and they wanted a child, baby girl. So they prayed on to Mata Lakshmi. Okay, so they did. Dharmadvaja did severe austerities actually to please Lakshmi Devi. And finally, Lakshmi Devi was pleased with his austerities, and she asked him to, ask for a boon. So Dharmadvaja said he wanted a daughter like Lakshmi Devi, a devotee daughter. And so Lakshmi Devi was so pleased that she said that I will only come as your daughter. And thus, after a few days' time or a few months' time, Madhavi, Dharmadvaja's wife, she became pregnant with the expansion of Lakshmi Devi. She was so beautiful. Initially, she was named as Padmini, but she was so beautiful that there was no comparison for her beauty with anything. So that is why she was named Tulasi. There is no Tulana. We call it as in Hindi Tulana with anything. So she was called as Tulasi. So Tulsi was a very obedient daughter for her parents, and everybody loved her. But as soon as she was a little bit old enough, she left her house to Badrikashrama. Since she was a devotee, she knew her past life. She performed so many austerities at Badrikashrama to Brahma, to please Brahma. And when Brahma was pleased, he came and he asked her,
what is it that you want? Why are you doing so many austerities? And Tulsi Maharani said, I just have one desire. And what is that desire? That I want to become the wife of Lord Vishnu, the four-handed form of Krishna. I want to become a wife of Lord Vishnu. So actually in Brahma Vaivarta Puran, they have mentioned that she has done austerities for almost 100,000 celestial years. And initially she did, for so many years, she did only with fruits and water. And the next, she did it with only leaves. And after leaves, she left even leaves, and only on air she did her austerities. That was when Brahma was very, very happy with her. So when Tulsi Maharani asked her benediction, Brahma was a little bit, he said, okay, I will give you this benediction, but before you get married to Vishnu, I have, I would ask you to marry one Shankhachura, a demon called Shankhachura. So then Brahma gives an explanation why he is asking her to marry Shankhachura. So Shankhachura actually, he says that he was a Gopa. He was a Gopa with Krishna, and his name was Sudama in Golok Vrindavan. Because of some misbehaving, Radharani had cursed him to become a demon in this Bhuloka, and so he has become a demon, and his name is Shankhachura now. And he has also done lot of austerities to get a devotee wife. So, and you are the best devotee wife I can think of for him. So you have to get married to him. And after he dies, definitely you will be married for long time to Lord Vishnu. And that would be, that long time would be like forever. So here we will just leave Tulsi Maharani here and we'll go to Shankhachura actually. Shankhachura's father's name is Damba. Even he didn't have any children, so Damba also performed a lot of austerities. He was also a devotee of Vishnu. He performed lot of austerities, and finally he was, the Lord was pleased with him, and then he was benedicted with a son. And this son was none other than the Gopa Sudama. Okay, so Sudama, now this Sudama, when he took birth now in Bhuloka, he is called as Shankhachura. Now Shankhachura was a great devotee of not Vishnu, but he was a great devotee of Shiva. So strong and powerful he was that he could defeat anybody. So that strong and powerful. But he didn't want to marry anybody in this Bhuloka. He wanted a beautiful girl and who was a devotee of the Lord. So he performed so many austerities unto Brahma, and Brahma was pleased with him, with his austerities. And Brahma said, what do you want? And Shankhachura told that I want to have a devoted wife. So Brahma was so pleased. Brahma said, okay, fine, you'll get a devoted wife, but I'm going to give you one more boon from my side. And what is that? He gave him a kavacha. We know of kavacha, everybody, right? Karna also had kavacha. Karna, with his earrings, he also had an armor. Same way this kavacha Brahma has given. He said, till you have this kavacha on your body, nobody can kill you. And on the top of it, you are getting a very, very devoted wife. So please go ahead to Badrikashrama, because your wife Tulasi is waiting at Badrikashrama for you. So this Shankhachura will go to Badrikashrama and he will see Tulsi Maharani there. And they have a long talk, and then there's a very beautiful conversation between Shankhachura and Tulsi Maharani over there. But we'll not go into that talk because it's a very long, spiritual or philosophical talk they have, because both of them are devotees of the Lord and they know all the scriptures very well. So they have a long talk, and then finally Brahmadeva comes there and gets them married as in the Gandharva style. So they get married, and they are happily married, for so long time to come. So once this Shankhachura, because he's so powerful, he's actually becomes invincible. Why he becomes invincible? Because even if he doesn't have the kavacha of his wife's prayers are there with him. So we know actually Pativrata Sri, we call it a Pativrata Sri, and her, if a Pativrata Sri is there, she can bring back her husband even from Yamalok. That means her husband becomes
invincible, nobody can kill him. So he has not one boon or not one kavacha, but he has two kavachas. One is the kavacha which Brahma gave, and the other kavacha is because of his Pativrata wife, and that was Tulsi Maharani. So this way he became doubly protected, and he became very proud also because of his strength. So then, so much strength he had that he conquered all the three worlds, became very proud. The demigods were actually subdued so much, they couldn't take it any longer. For so many years, they tried to fight back, but they are not able to kill nor defeat Shankachuda. So for so many years, they were like subdued. Once they couldn't take it any longer. So they went to Brahmadeva. Brahmadeva, so, sorry. So Brahmadeva is actually saying, oh, I only have given him the benediction, so I can't tell you how to kill him. I just have given him the benediction. Maybe Shiva can be of some help. So they gave to Shiva Loka. And they will say, they go to Shiva and they ask for Shiva's help to kill this Shankachuda. Okay, and then Shiva says, oh, he is a great devotee of mine. How can I fight with him, or how can I defeat him? Because he's my devotee. And then they have no other way other than to go to Vishnu. So both Brahma and Shiva, and along with all these demigods, they all go to Vishnu Loka. And Vishnu smiles and Vishnu says, yeah, I know, because they both are my Nitya Parshad. They are eternally living with me in Goloka. One is my Gopa friend. Shankachuda is my Gopa friend, and his name is Sudama. So then Krishna says, okay, I will tell him now it is time that both of them have to come back to me, come back to Golok Vrindavan and stay with me forever. So then Vishnu will actually give Shiva a trident. He says, you can kill Shankachuda only with this trident and nothing else. But when you cannot use it now because he's having two kavachas, when you have to use a trident, you have to wait for my signal. And then he says, what is that signal? Then he tells that Shankachuda can be killed if both the kavachas are gone. First kavacha is the one which Brahma gave, and I will remove that. And the second kavacha is the chastity of his wife. That also I will do it. And why Krishna says that? Because he says, because she's my devotee, and her original prayer, what she did so much tapasya to Brahma Deva, was for what? Was to get Vishnu as her husband. So Vishnu says, okay, I will do it. I will go to Tulsi Maharani. So that's how the Shiva and Brahma go back along with the demigods, and Shiva will start a fight. Before fighting, they usually send a messenger. If we remember Mahabharata, even Krishna went as a messenger to the Kauravas. Same way, here Shiva also sends a messenger to Shankachuda, to tell him that it is not good. You have to usurping somebody else's property is not good. Better give up the property of demigods and live happily. Otherwise you have to face a fight with me. And Shankachuda, as he said, no, I am not going to give anything to you, so I'm ready for a fight. When Tulsi comes to know about this fight, she is like, she's very concerned, because a fight with Shiva would definitely mean an end to Shankachuda's life. She knows this. So what she will tell Shankachuda, not to go for a war and give back the kingdom of the demigods to them. But Shankachuda, because he is a devotee of the Lord, and he remembers his past life. So he says, no, the time for me to go back to Goloka has come. And so I have to leave this material world. What Krishna says in Bhagavad Gita, Kshine Punye Martya Lokam Vishanti. When anybody who comes into this material world has to die. It is not, material world is not a permanent place. So the best way is to perform our duty and go back. Also, when Krishna said that, so Arjuna wanted to run away from his fight, what Krishna told him, no, you're a Kshatriya, better perform your duty.
So same reason Shankachuda is giving his wife Tulsi. What is telling? No, I am a Kshatriya, and so I have to fight. If somebody is coming in front and asking for a fight, I have to. I cannot run away. And this is how I go back home, back to Godhead. And moreover, your life. So he reminds Tulsi Maharani that her previous life also was a gopi in Vrindavan, in Golok Vrindavan. So you also have to go back. And what was your tapasya? What you did for was to have Vishnu, 400 form Vishnu as your husband. So that also has to come true. So next day, both of them agree for it. And next day, when Shankachuda goes for the war, Tulsi Maharani is actually sitting in the prayer room and worshipping the Lord continuously. So as long as she worships the Lord, the Shankachuda will be protected. So here Shankachuda goes for the war and nobody is able to defeat, and everybody is lost, even whether it is Kanda or Kartikeya, and Devi Maya also, Durga Mata also comes for a fight, and all the demigods are fighting, but nobody is able to solve the problem or defeat Shankachuda. That was when Shiva comes up with a trident, and now Shiva is waiting for what? Waiting for a signal from Vishnu. When Vishnu says I have to use a trident, I will use it. So that was he was waiting, and that was the time when the Lord himself came as an old Brahmana to Shankachuda in the middle of the war. In the middle of the battlefield, Lord comes as an old Brahmana to the Shankachuda, and he says, I need something in charity. Can you give me? So Shankachuda is surprised first, but then he says, okay, fine, I'll give you. You're a Brahmana, and that too, you're an old one. If you want something, which I have, definitely I'll give you. So what Krishna does, Matta Smrutir Jnanam Apohanam cha, he's the one who gives the remembrance also and forgetfulness also to the jivas. So at that moment, Shankachuda forgot that he is in the battlefield. Shankachuda forgot that, okay, if this Brahmana asks me Kavacham, what should I do? But then also Acharyas say that just like Bali Maharaj, he gave off everything, all the land, when this Vipra, when Lord Vishnu came as Vamana. Same way, Shankachuda also gave off everything. He said, okay, fine, please ask me, what do you want? And the Lord very tactfully asked him for the Kavacha, which Brahma had given. Immediately, Shankachuda, without wasting a moment, he will remove his Kavacha and give it to this old Brahmana. And that is the time when Shiva will actually throw his Kavacha, because at the same time, because Lord can be present, everywhere at the same time. So Lord has expanded himself and he has gone to Tulsi Maharani's palace also, and that too in disguise of Shankachuda. So Tulsi and everybody else in the palace and in the city, they will think that Shankachuda has come back from the war, and that too victorious. So everybody is doing all Jai Jaikar for Shankachuda. Yeah. So when he goes inside the palace, Tulsi Maharani is there, and Tulsi Maharani is actually washing her feet and talking to him. But after some time, Tulsi Maharani feels that there is something different about my Lord, my husband today. And then suddenly she realizes, because she has her Divya Drishti, she has her Divya Jnana, with her knowledge, she understands that this is not my husband. This is the Lord himself. And then she asks, who are you? And immediately the Lord is showing his 400 form. In between, only there on the other side, the Shiva leaves the trident and Shankachuda is dead. So here Tulsi Maharani is actually very angry when she comes to know that her husband has died. So what she does, immediately in her anger, she curses the Lord. Oh, you are so hard-hearted. How can you do this? You have actually destroyed my chastity. You're so heartless. You're a stone. So you become a stone on this material world. So she curses him. But as soon as she curses him, she repents. She's thinking, how can I curse the Supreme Personality of Godhead? If he's doing something, definitely there will be a reason. And immediately she starts asking for forgiveness. She asks forgiveness, and then Krishna, who is all merciful, he immediately pacifies her.
how he pacifies her? He will remind her that why did you do the austerities? Because you wanted me as your husband. So I had to end this Leela. And what is it? Both of you are supposed to be in Golok Vrindavan. The time on the earthly planet has finished. So that is why both of you have to go back. So now, so Krishna says, Lord Vishnu says that now you please give up your body. And then because of your curse, I'll become a stone, but your body will become water. And this river will be called as Gandaki. Now, right now, currently, Gandaki is in Nepal. And then Krishna says that because of your curse, I'll become stone and I will be found in this Gandaki river. So whatever stones, so immediately Tulsi Maharani will burn her body with her self power, and then her hair will become Tulsi plants and the body will turn into the river Gandaki. So immediately Krishna also the Lord also becomes a mountain near Gandaki river, and whatever stones that fall from the mountain into the river, they are actually called as Shalagram Shilas. But because there is an insect in Gandaki river that is called as Vajrakita, and this Vajrakita insect will actually do some markings on the Shaligram stones, and we actually can identify the Shaligram stones depending upon the marks. So that is how the Shaligram stone, Krishna, the Lord Vishnu, became Shaligram stones, and Tulsi Maharani, she became into a plant. Her hair actually become into the plant, and we see that nothing is accepted by the Lord without first putting Tulsi in that. So whenever we are offering to the Lord also, we have to put a Tulsi leaf in that. We also know the pastime of Tulabharam. I hope everybody knows. This is about the Satyabhama, he wants to give as much gold as much Krishna weighs, and then there she has a balance made and Krishna sitting in one side, and she puts all the gold in Dwarka, but still Krishna doesn't move even an inch. But when Rukmini comes with a leaf and puts it on the balance the other side, immediately Krishna becomes very lightweight. So that dear Tulsi Maharani is. So if you offer a leaf with a devotion, you can overweigh the Lord. So that powerful Tulsi Maharani is, and that glorious Tulsi Maharani is, that she is loved by the Lord, the best among everyone. So Tulsi Maharani, this is a deity of Tulsi Maharani in Vrindavan, and the prayer for Tulsi Maharani is this, but we will do it later. So Tulsi Maharani is also called by different names. She's called as Vrinda. You know why she's called as Vrinda? Because she's always in the association of the devotees. She never leaves the association. She's also called as Vishwa Pujita. The world is praying unto Tulsi Maharani. So she's called as Vishwa Pujita. And she's also called as Vishwa Pavani. She will remove everybody's sins. All over the world, everybody's sins she can remove. Even Brahma Hatya sin also she can remove, and she can make everybody pious, pavan. She's also called Pushpasara. Pushpa means what? Flowers. So among all the flowers, Tulsi Maharani has a special place because she is more than, any fragrance of any flower cannot beat Tulsi Maharani's fragrance. Okay, then she is called as many other names she's called as. We will not go into that. Another name is Krishna Jivani. She's the life and soul of Krishna. So Krishna Jivani she's called. So tomorrow actually we are doing this Tulsi Shalagram Vivaha. So let's see how our Mataji Shubhangi Sugopi Mataji has actually decorated Shalagram Bhagwan, okay, and Tulsi Maharani. Over to you, Shubhangi Mataji. Are you there? Hare Krishna Mataji, Pranam. Yes, Mataji. I just can't see you.
Mataji, did you put your Name, yeah. Wow, so beautiful. This is how Tulsi Maharani is decorated. Let's all say our prayer to Tulsi Maharani. Can I share the screen too? Both the screens are possible to share. It's not possible to share both, right? So this is a prayer for Tulsi Maharani. Let's all say it once at least. Vrindaye Tulsi Devyaye Priyaye Keshavashacha Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavate Namo Namaha. नमः वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्तिश कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः. When you are doing Pradakshina to Tulsi, this is the Pradakshina mantra which you have to say. Yani kani cha papani brahma hatyadikani cha tani tani pranishyanti pradakshina prade prade. यानि कानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यानि तानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे. So Tulsi Maharani ki jai. Sushmita Sakhi Mataji. Hari bol. Nice Tulsi Maharani. Hari bol. Tulsi Maharani ki jai. And we all have recited Pranama mantra and Tulsi Parikrama mantra. So hope all our, or every day if we do Tulsi Parikrama and pray this, so Tulsi Maharani will surely bless us. Now today's main program, that Damodar Aarti. So let us all light our ghee lamps, and we will be showing you all our temple deities. First, let us go to Radha Bharinishwar. Rasa Purnima Mataji will sing Damodar Ashtakam. So we all will follow by showing ghee lamp. Hare Krishna. Over to Rasa Purnima Mataji. Hari Bol. We can start Damodar Ashtakam. Yes, Mataji. Hari Bol. Yeah. Then we can highlight Radha Bharinishwars. Hari Bol. Hare Krishna. Namamishwaram sa Chidanandarupam Lasat Kundalam Go Kule Brajamanam Yashodabiyo Lukhaladavamanam Param Rishtamatyantato Dhruta Gopya Rudantam Muhurnitra Yugmam Rijantam Karambhoja Yugamina Santa Kanekram Muhuswasakam Patrire Kankakanta Sitagraivam Damodaram Bhakti Badham Iti Drikshvalilabhi Ananda Kunde Sagusham Nimajjantam Akyapayantam Tadikshitagnishu Bhaktirjitatvam Puna Prematastam Satavritivanti Varam Deva Moksham Na Moksham Vadimva Nachanyam Raneham Pare Sadapiha Idam Tiva Purnata Gopala Balam Sada me manasya virastam kimange Idam te mukambojam atyanta nile Vritam kuntale snigdha raktasya gopya Muhuschumbitam bimba raktadaram me Manasya virastam alam lakshanam Namo Deva Damodar Ananta Vishnu Prasiddha Prabho Dukha Jalapti Magnam
कृपादृष्टिदृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहनिशमामज्ञा मेर्यक्षितिष्याय कुबेरात्मजा बद्धा मृत्यैवयत्वात् त्वया मोक्षितो भक्ति भजपितो तथा प्रेम भक्ति स्वकं प्रयाच न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरे नमस्ते तु धाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय प्रभुपाद की हरे कृष्ण Hare Krishna. Now let us all pray to Lord Narsimhadev Bhagavan to bless us all, to have a good health and for our spiritual progress. Now Narsimha Arati will be sung by our Parameshwari Mataji, and let us have darshan of Narsimha Bhagavan also. Then after that, vote of thanks by Rukmini Mataji. Hari Bol. हरे कृष्ण। नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंह Hare Krishna, can you spotlight? Hare Krishna. Rajapriya Mataji, I think Parameshwari Mataji has some net issues. Yeah. So you can sing Rajapriya Mataji. Okay. Shri Shri Narasimhadev Bhagwan ki jai, Bhaktaraj Prahlad Maharaj ki jai. Namaste Narasimhaya Prahladaladadaine Hiranyakashipurvakshaha Shriladankanakalaye Ito Narsimha Parato Narsimha Yato Yam Narsimha Bahir Narsimha Narsimha Namadim Sharanam Prapade Tava Kara Kamala Varenakam Adbhut Shringam Dalitam Hiranyakashipu Tanu Shringam Keshavadrita Krirupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jaya Narasimhadev Jaya Narasimhadev Jaya
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Bhagavan Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Bol. Hare Now Krishna. we are at the end of the program. So now our Rukmini Preeti Mataji will say few words. Hari Bol. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Shri Shri Radha Behrineshwar Bhagavan ki jai. Jai. Radha Shama Sundar Bhagavan ki jai. Jai. Shri Shri Krishna Balaram ki jai. Jai. Shri Shri Gauranithai Bhagavan ki jai. Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya ki jai. Jai. Shri Shri Prahlad Narsimhadev Bhagavan ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, we thank each one of the participant mothers who are so busy in either in office work or different organizations from different organizations. All have joined today on this auspicious occasion of Deepdan festival, which usually we organize every year, but this year all of us know due to pandemic, but still we will not give up. Krishna will bless us. We will not leave Krishna. We will always, think how we can, in this difficult situation also, we can continue our worship towards the Lord. So we thank each one of you for participating in this beautiful festival of Deepdana and very auspicious month of Kartika, which brings all auspiciousness on this to all our families, because all of us have offered Deep Dana to the Lord. So it's mentioned in Padma Purana that out of 12 months, Kartika is the month which is very dear to Lord Vishnu. And whoever offers lamb to the Lord, for them Lord gives, awards a residence in his abode. So thank you again, all of you, for wonderfully participating. And we also thank the organizers of this program headed by Her Grace Shushmita Mataji and Kanapriya Mata, and also beautiful class by our Vrajpriya Mataji, and nice wonderful Kirtan Damodarastaka by Raspurnima Mataji, and also beautiful decorations done by our glorious Tulasi Ma. Today is also Saligrama. The last 5 days of Kartik month is very auspicious. So we also had Tulsi Vivaha arranged by our Subgopi Mataji, and thank you Mataji, wonderfully you have decorated. And once and for all, we will thank all of you, and may Lord give all of you good fortune, auspiciousness in your life and family, give protection to all of your families, extended families, and may Lord remove all these pandemic situations which we are all undergoing. May Lord bring back the beautiful happiness in all of our lives. So with that, we again, once again, thank all of you, and IB Media team also we thank today for organizing this event. So thank you all of you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. So, Thank you. So thank you everyone for joining Krishna, and doing everyone. Deepdan, ladies Deepdan. So next year we all will do, like now, physically in the temple. With a great strength, enthusiasm, and oh, I cannot tell, I cannot express those words, what it is. So let us end this program now. It was nice. I'm sure Lordships will be blessed, and we pray for the world peace, and we pray to the Lord to come out of this pandemic, like no, to
bring us out and let us all start meeting. That separation, we really. God Premanande. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. So Hare Krishna, let us end the meeting. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.